अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं घर में ही स्टिकर्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और इनको इस्तेमाल कैसे करना है वीडियो के एंड पे ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरे पास है हॉट प्रेस्ड वाटर कलर पेपर। ये काफ़ी थिक पेपर होता है और मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर लेयरिंग करना बहुत आसान है। सबसे इजी तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले स्टिकर्स बनाने के लिए अगर आपको ड्राइंग नहीं आती तो यहाँ पे स्टेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। इसमें मुख्तलिफ शेप्स हैं, कुछ मेरे पास अल्फ़ाबेट के स्टेंसिल्स हैं, कुछ डिफरेंट शेप के हैं और ये वाला सेट मैंने बहुत पहले अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था। तो बेसिक शेप के लिए तो मैं स्टेंसिल्स ही यूज़ करूँगी और मैं यहाँ पे कुछ शेप्स को ट्रेस कर रही हूँ स्टेंसिल्स के साथ ही। यहाँ पे स्टार्स के डिफरेंट शेप्स हैं, हार्ट्स हैं, छोटे बड़े साइजेस हैं, कुछ मैंने सर्कुलर शेप्स भी कट की थी और कुछ को मैंने क्रिसेंट शेप दे दी। और जो शेप स्टेंसिल में नहीं थी मैंने वो फ्री हैंड ड्रॉ कर ली। जैसे यहाँ पे मैं फेदर्स ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने रिबन्स भी ड्रॉ कर लिए और यहाँ पे मैं ट्विंकलिंग स्टार्स भी बना रही हूँ। फिर मैंने कुछ टीयर ड्रॉप्स बना लिए। अली एक्सप्रेस वाले स्टेंसिल्स के साथ मैंने 2 चाबियों की शेप भी बना ली। अच्छा, आप बेसिक शेप से डिफरेंट चीज़ें भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप के साथ एनवेलप बना दिए और कुछ मैंने सर्कुलर शेप्स बनाई जिसको मैं प्लैनेट के तौर पर बाद में ट्रांसफॉर्म करूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे जेमस्टोन्स के लिए भी रेक्टेंगुलर शेप बनाई थी, लेकिन आगे जाके मैंने उसको स्किप कर दिया क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ थी, तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने अपने अल्फ़ाबेट स्टेंसिल के साथ अपना इनिशियल भी ट्रेस कर लिया और जब मुझे लगा कि इतने स्टिकर्स काफ़ी हैं तो फिर मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। यहाँ पे मैंने डिफरेंट शेप्स बनाई हैं, कुछ सर्कुलर शेप्स मैंने बटन्स के लिए भी बनाई हैं, रिबन्स बनाए हैं, टीयर ड्रॉप शेप्स हैं, हार्ट्स हैं, स्टार्स हैं, क्रिसेंट हैं, इवन क्लाउड्स भी हैं। मैंने यहाँ पे डिफरेंट शेप्स बनाई हैं और कुछ बेसिक शेप्स को मैंने ट्रांसफॉर्म भी किया। अच्छा जी, तो कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे कलर पेंसिल्स यूज़ करूँगी, जो मैंने एक बॉक्स में सारी डंप की हुई है। ये 3-4 डिफरेंट ब्रांड्स की कलर पेंसिल्स हैं और मैं अपने छोटे साइज की पेंसिल यूज़ करने के लिए पेंसिल एक्सटेंडर यूज़ करती हूँ, जो मैंने अली एक्सप्रेस से ही बहुत अर्सा पहले ऑर्डर किया था। इसके साथ काम करना आसान हो जाता है क्योंकि छोटी पेंसिल तो हाथ में नहीं आती, लेकिन इसके साथ पेंसिल की लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो कलरिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और अब मैंने यहाँ पे कलरिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टार्स में ग्रेडियंट इफेक्ट दिया है। मल्टीपल कलर्स को मैं आपस में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मैं बहुत अच्छा ओम्ब्रे और ग्रेडियंट इफेक्ट बना सकूँ। और कुछ शेप्स जो छोटी थी या जहाँ पे ग्रेडियंट की जरूरत नहीं थी, मैंने वहाँ पे सिंगुलर कलर ही यूज़ किया है। और यहाँ पे मैं बादल ब्लू कलर के साथ कर रही हूँ और इसके ऊपर मैंने व्हाइट पेंसिल यूज़ की है इनको ब्लेंड करने के लिए। जी, वही व्हाइट पेंसिल जिसको हम हमेशा बहुत ही बेकार और यूजलेस चीज़ समझते हैं, वो असल में कलर्स को ब्लेंड करने के लिए इस्तेमाल होती है और इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और इसी तरह मैं यहाँ पे सारे शेप्स को कलर्स कर रही हूँ। कुछ को मैंने ग्रेडियंट किया है, कुछ को मैंने ग्रेडियंट नहीं किया। अब यहाँ पे बारी है क्रिसेंट को कलर करने की। मेरे पास सिल्वर कलर नहीं था लेकिन ग्रे के 3-4 शेड्स थे, तो मैंने उन्हीं कलर्स को हर क्रिसेंट में अलग अलग कलर कर दिया और इस तरह मेरे क्रिसेंट भी कलर हो गए। और अपने फेदर्स को मैंने ग्रेडियंट इफेक्ट ही दिया है। तीनों के मैंने डिफरेंट कलर स्कीम रखी है लेकिन तीनों को मैंने ग्रेडियंट इफेक्ट ही दिया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे चाहें कलर्स कर सकते हैं अपनी शेप्स में। अब मैं यहाँ बो में कलर कर रही हूँ। जो फ्रंट साइड है बो की उसको मैंने लाइट कलर दिया है और जो इसके अंदर वाली साइड है उसको ज़रा मैंने डार्क कलर दिया है ताकि मैं यहाँ पे शेडो का इफेक्ट बना सकूँ। और ये 2 चाबियाँ हैं जो मैंने अपने अली एक्सप्रेस वाले स्टेंसिल्स के साथ बनाई थी। इनमें भी मैं ग्रेडियंट ही कर रही हूँ। इसकी मैंने आउटलाइन ज़रा डार्क रखी है और इसके अंदर मैं लाइट कलर कर रही हूँ और उनको मैं अच्छी तरीके से आपस में ब्लेंड भी करूँगी। और यहाँ पे मेरे पास स्टार्स हैं जो मैंने ट्विंकलिंग स्टार्स बनाए थे। इनके लिए मेरे पास गोल्डन कलर नहीं था लेकिन मैंने दूसरे ही कलर्स कर दिए। स्टार किसी भी कलर के हो सकते हैं, बस अपनी इमेजिनेशन को आपने एक्टिवेट करना है। और फिर यहाँ पे मैं एनवेलप्स को कलर कर रही हूँ। इनको मैंने ग्रेडियंट इफेक्ट ही दिया है। एनवेलप के नीचे वाले हिस्से को मैंने हल्का कलर दिया है और उसके ऊपर वाले फ्लैप्स को जरा सा डार्क कलर दिया है।
और फिर बारी है यहाँ पे ये सर्कुलर शेप्स पेंट करने की, जो कि मैंने बटन्स की लुक दी है। इसमें अगर आपको 2 छोटे सुराख नजर आ रहे हैं तो ये मैंने इनको बटन बनाया है। तो इसकी आउटलाइन मैंने डार्क कलर से की थी और अंदर मैंने लाइट कलर के साथ कलर कर दिया और फिर इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड भी कर दिया। और ये है टीयर ड्रॉप शेप्स, इनको मैं सिंपल ब्लू कलर के साथ ही कलर कर रही हूँ। और यहाँ पे बारी है प्लैनेट्स के अंदर कलर करने की, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत की थी। प्लैनेट्स में मैंने कलर्स को ब्लेंड नहीं किया, मैंने इनको सेपरेट ही रखा है, क्योंकि प्लैनेट्स अगर आप गौर करें तो उसमें कहीं पे कुछ कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कहीं पे पानी होता है, कहीं पे लैंड होती है, कहीं पे कुछ होता है। तो ये मैंने फैंटेसी अपने ज़हन में रख के इसको ऐसे कलर कर दिया, कुछ भी बना दिया। आप भी बस अपने फैंटेसी मोड को एक्टिवेट करें, अपनी इमेजिनेशन से काम लें, तो बहुत ही अच्छे आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे यही किया था। और फिर मैंने यहाँ पे अपने इनिशियल को भी कलर कर दिया, जो कि आर है। और सारी शेप्स को कलर करने के बाद मैं इनको आउटलाइन करना चाह रही थी, तो मैंने अपना फाइन लाइनर निकाला और मैंने स्टेंसिल्स की हेल्प के साथ ही सारी शेप्स को आउटलाइन कर दिया। जो शेप्स मैंने हाथ से बनाई थी मैंने उनको हाथ से ही आउटलाइन किया ऑफ कोर्स, लेकिन जो स्टेंसिल के साथ बनी थी उनको आउटलाइन करने में स्टेंसिल ने बहुत हेल्प की थी। अच्छा, अब यहाँ पे बारी है इनकी कटिंग करने की। तो पहले मैं बड़े बड़े शेप्स कट करके निकाल रही हूँ ताकि बाद में मैं इनकी नीटली कटिंग कर सकूँ। पहले इनकी लेमिनेशन भी करनी है, तो उसके लिए पहले रफ शेप्स इनकी कट करना जरूरी है और मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। सारे पीसेस को मैं कट करके निकाल रही हूँ बड़ी बड़ी शेप्स में। और अब यहाँ पे इनकी लेमिनेशन करेंगे। उसके लिए मेरे पास टेप है, टेप के साथ भी बहुत अच्छी लेमिनेशन हो जाती है। जो छोटे साइज के स्टिकर्स थे उसके लिए तो मेरी ये टेप बहुत इजीली उसको कवर कर रही थी अच्छे तरीके से, लेकिन जो बड़े साइज के स्टिकर्स थे वो इसमें कवर नहीं हो रहे थे, उनके लिए टेप का साइज छोटा पड़ा था। तो उसका हल भी मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगी, लेकिन पहले मैं यहाँ पे जितने भी स्टिकर्स इस टेप के साइज के अकॉर्डिंग है मैं उनके ऊपर टेप लगा के उनको लेमिनेट करती जा रही हूँ। और इनमें से कुछ स्टिकर्स ऐसे भी थे जिनकी कुछ शेप्स पूरी आ रही थी और कुछ बड़ी शेप्स पूरी नहीं आ रही थी। जैसे यहाँ पे क्रिसेंट है, उसके छोटे वाले क्रिसेंट तो इस स्टेप में आ रहे थे लेकिन बड़ा वाला चांद नहीं आ रहा था। और इसी तरह जितने भी छोटे साइज के स्टिकर्स थे सारे मैंने कट करके निकाल लिए और मैंने उनको इस स्टेप से लेमिनेट कर दिया। और जो बड़े स्टिकर्स थे उनके लिए मैंने अपनी बड़ी वाली टेप निकाली, जो कि इस डिस्पेंसर में भी नहीं लगती और मुझे नहीं पता इसके लिए डिस्पेंसर आता भी है कि नहीं, तो मैंने उसको साइड पे ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने वही निकाल ली और मैंने टेप को थोड़ा सा खींच के खोल लिया और मैं इसके ऊपर स्टिकर्स को उल्टा करके रखती जा रही थी। लेकिन कुछ स्टिकर्स ऐसे थे जो इसके ऊपर भी इकट्ठे नहीं फिट हो रहे थे, तो मैंने कुछ स्टिकर्स को अलग अलग कट कर लिया था ताकि उनको अलग से लगाने में ज्यादा आसानी हो और वो इसके ऊपर पूरे भी आ जाए। और मैं यहाँ पे उसी प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ। वीडियो मैंने जरा सी स्पीड अप की है, लेकिन आई एम श्योर आपको समझ आ रही है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। बस इनकी शेप्स को कट करना है ताकि वो इस हद तक छोटी हो जाए कि इस टेप के ऊपर पूरी आ सके। और जब मेरे सारे स्टिकर्स इस टेप के ऊपर लग गए तो मैंने उसको कट कर लिया और फिर मैं यहाँ पे सारे स्टिकर्स को अलग अलग कट करने लगी हूँ ताकि इनकी मजीद कटिंग बहुत आसान हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे सारे स्टिकर्स लग चुके हैं, छोटे बड़े, छोटी बड़ी टेप दोनों के ऊपर लग गए, इनकी लेमिनेशन हो गई है। और अब मैंने इनकी शेप के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है, जिसमें मुझे बहुत टाइम लगा था और इसके लिए बहुत पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। तो आप भी जब ये काम करने बैठे तो ज़रा सब्र का ही मुजाहिरा करना है ताकि आप आराम से इस काम को मुकम्मल करके ही उठें। यहाँ मैं आपको एक टिप दूंगी जिसको मैं अभी फॉलो करती हूँ। जब भी आप स्टिकर्स की कटिंग करने बैठे या किसी भी शेप की या पेपर्स की कटिंग करने बैठे तो आप पहले डिफिकल्ट शेप्स को कट कर लिया करें, जो कि मैं भी इस तरह से ही करती हूँ, क्योंकि कटिंग में जब सीजर बहुत देर तक हाथ में रहती है तो हाथ थक जाता है। और अगर आपने मुश्किल शेप्स पहले से ही कट कर ली होंगी तो एंड पे आपके पास सिर्फ इजी शेप्स कटिंग करने के लिए रह जाएंगी, तब काम करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही इजी शेप्स कट कर लेंगे तो एंड तक आपका हाथ थक चुका होगा और तब डिफिकल्ट शेप्स को कट करना और भी मुश्किल लगेगा और काम में इतनी सफाई भी नहीं आएगी। तो मैं भी यही चीज प्रैक्टिस करती हूँ कि पहले मैं डिफिकल्ट शेप्स को कट कर लेती हूँ और जो इजी शेप्स होती हैं उनको मैं एंड के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे स्टिकर्स की कटिंग मुकम्मल हो गई है और मैं यहाँ पे आपको इसका एक शॉट दिखा रही हूँ कि ये सारे स्टिकर्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं और इन सबको मैंने अरेंज करके रखा है। अब मैं यहाँ पे आपको सारे स्टिकर्स बारी बारी दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है।
अच्छा, मैं ऐसे जब स्टिकर्स बनाती हूँ या कोई भी एक्टिविटी करती हूँ तो मैं उसको करने के बाद भूल जाती हूँ कि मैंने कोई एक्टिविटी की थी या मैंने स्टिकर्स बनाए थे और उनको मैं रख के भूल जाती हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि इस दफ़ा मैं इनको क्यों ना साथ ही यूज़ कर लूँ ताकि मैं भूलूँ ही ना कि मैंने इतनी मेहनत से स्टिकर्स बनाए थे और उनको मैं रख के भूल गई हूँ। तो मैंने अपना जर्नल निकाल लिया। यहाँ पे कुछ पेजेस की मैं वीडियोज़ भी पोस्ट कर चुकी हूँ, मैं इनको लिंक कर दूँगी, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ पेजेस ओपन करने स्टार्ट कर दिए जहाँ पे मुझे जो वाइब लग रही थी कि ये स्टिकर अच्छा मैच करेगा, तो मैंने उस स्टिकर को वहीं पे चिपकाना शुरू कर दिया। और इन स्टिकर्स को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि मैं इनके पीछे व्हाइट ग्लू लगाती हूँ और इनको इसके ऊपर स्टिक कर देती हूँ। आप चाहें तो डबल टेप भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लू स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि इसको बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करके रख सकती है। इवन आप हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ही मामूली सी क्वांटिटी में यूज़ करना है ताकि वो ज़्यादा उभरी भी नजर ना आए। और अगर आप 3D इफेक्ट देना चाहते हैं तो इसके पीछे आप फोम टिप लगा के भी इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं ताकि 3D इफेक्ट है और ये जरा उभरी भी लगे। तो अब मैं सारे स्टिकर्स को इधर ही बार बार पेज ओपन करके देखती जा रही हूँ कौन सा स्टिकर कहाँ मैच कर रहा है और मैं उनको वहाँ पे लगाती जा रही हूँ। और इसी तरीके से मैंने सारे स्टिकर्स अपने पूरे जर्नल में लगा लिए। मैंने एक भी स्टिकर नहीं रखा क्योंकि मुझे पता था कि वो मैं भूल जाऊंगी या फिर वो गुम हो जाएगा या फिर मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने बना के रखा है। तो मैंने सारे स्टिकर्स जितने बनाए थे मैंने सारे ही अपने जर्नल में लगा दिए। मैं पहले भी एक स्टिकर्स की वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो मैं इस वीडियो को यहीं पर लिंक कर दूंगी, लेकिन वो स्टिकर्स मैंने गुआश पेंट्स के साथ बनाए थे। और इसके अलावा मेरे चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 35 शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड की हैं और हर वीडियो में मैंने एक बिल्कुल डिफरेंट स्टिकर बनाया है और वो सारे वीडियो ग्लिटर स्टिकर्स के हैं। अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहें तो मैं उस पूरी प्लेलिस्ट को भी यहाँ पर लिंक कर दूंगी। आई होप आपको स्टिकर्स बनाने का तरीका समझ आ गया होगा, लेकिन इसके बावजूद कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मसला हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कभी भी हेल्प ले सकते हैं।